हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग जो मार्केट में चार्ट जो मोमेंटम किया है, जो मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट जो स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग एक अमेजिंग तरीका से रीड कर सकते हैं। चार्ट रीडिंग स्किल जो कि मैं प्रीवियस डे भी वीडियो बनाया था, आप लोग को समझाया था कि कैसे कर सकते थे। आज भी हम लोग चार्ट ट्रेडिंग स्किल में ये चीज़ें सीखते हैं कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग क्या हम लोग ने जैसा मार्केट किया वैसा एक्शन लिया है। तो एक्शन को देखने के लिए वैसा किया है कि नहीं किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप चले जाइए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। वहां पे मैंने 11 बज के समथिंग, कुछ 11 बज के 5 या 10 मिनट पे आज क्या है चार्ट पे, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे लॉजिक के साथ। और वहां पे मैंने ट्रेड दिया था, आप लोग जाके देखो। 100 में सेंसेक्स का एक्सपायरी था, आप लोग जाके देखना। और ये 100 वाला लगभग 400 का हाई लगाया है पुट साइड में, ठीक है। अब ये मैं कैसे कर लिया, क्या मैं ही कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते? बहुत सारे ऐसे सवाल, अनगिनत सवाल है जो आपके मन में आता होगा। तो यही चीज़ें को तो सीखना है। जब मैं फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ तो कम से कम 5-10 मिनट मेहनत कर लिया करो, वीडियो पे देख लिया करो, समझ लिया करो, इसी चीज़ को लाइव मार्केट में अप्लाई भी किया करो, ठीक है। अब मैं देखिए सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ, आप लोग का प्यार, बहुत प्यार है उस वीडियो पे आपने दिया है। लगभग बहुत सारे व्यूज भी है, बहुत सारे लाइक भी है, कमेंट भी है, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज को, चार्ट ट्रेडिंग स्किल वाली सीरीज को कंटिन्यू करूँ। बहुत लोग नए होंगे जो इस वीडियो पे आए होंगे, मैं बता देता हूँ पहले कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको सीरीज जो मेरा जाना है, यूट्यूब चैनल में चले जाना है यहाँ पे, और प्लेलिस्ट में आपको क्लिक कर देना। प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, ठीक है। आपको उसी चीज को देखना है जहां पे चार्ट रीडिंग स्किल, देखिए यहाँ पे ये वाला सीरीज आपको दिख रहा होगा। 17 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ, और इस सीरीज में मैं कल से फिर से वीडियो कंटिन्यू किया हूँ। एक वीडियो में लेटेस्ट डाला हूँ, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसको देखिएगा। डेली बेसिस पे चार्ट को कैसे रीड करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, कैसे हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, बेसिक टू एडवांस। इसमें जो चीज़ें कवर किया है, अगर कोई पैसे लेके भी ये चीज़ें पढ़ा देगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर हाँ पैसे लेके पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाएगा जो चीज़ें मैंने बताया है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि चार्ट ट्रेडिंग स्किल में हम लोग को मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, बेसिक टू एडवांस सीरीज को देखने के लिए उसमें दिया हुआ है। मैं थोड़ा बहुत बेसिक जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जानने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल बिगनर्स है तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मार्केट में कुछ नहीं होता है। ना आप डिसाइड कर सकते हो, ना आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो, ना मार्केट के बिहेवियर या मार्केट के कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो वो चीजें जरूर देखना। यहाँ पे देखियो कंसेप्ट क्या आता है। अगर हमको इस दिन के चार्ट को देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, हमको कुछ भी नहीं पता, मान के चलो कि मार्केट जस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं पता कि यहां तक मार्केट आएगा, नीचे चला जाएगा, यहां तक मार्केट आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ भी नहीं पता। ये चीजें कैसे होता है, प्रीवियस डे का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वो इस दिन का और इस दिन का या फिर इसके प्रीवियस जितने भी दिन होता है, सारे दिन का डेटा हमको बताता है कि मार्केट अब जो ओपन होगा वो कैसे कर सकता है, कैसे जा सकता है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। जैसे कि यहां पे कल हमको पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन इस 3 दिन के डेटा जो भी कहेगा, 3 दिन या उसके पहले भी आप ले लो, वही डेटा के अकॉर्डिंग इस दिन मार्केट रिएक्ट करेगा। अब इसको जो भी समझ लेता है इस चीज को, ये छोटा सा नॉर्मल चीज है, ये बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है कि मैं समझ ही नहीं सकता। गाइस हर कोई समझ सकता है, जो कोशिश करेगा सफलता मिलना ही मिलना है। आप लिख के ले लो, मैं साइन करके दे सकता हूं, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे, अपने आप को कोसोगे, अब भाग को दोष दोगे कि मेरा भाग ही ऐसा है, तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करो, सफलता आज नहीं तो कल झक मार के आपके पीछे आएगी, ये मेरा गारंटी है। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि मार्केट अगर इस दिन हमको देखना है तो इसके प्रीवियस डे और इसके प्रीवियस डे के यहाँ पे जो भी डेटा है हमारे पास उसको देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मेजर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये मेजर लाइन के पास जो है ना मार्केट काफी टाइम्स रिजेक्ट करके नीचे आया हुआ है, ठीक है, और इसी को ब्रेकआउट करके ऊपर भी गया है। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद हमारे अकॉर्डिंग एक टॉप का भी रेजिस्टेंस जो देखते हैं, जैसे प्रीवियस डे का सिर्फ हाई और प्रीवियस डे का लो को अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो ये हमारे अकॉर्डिंग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है, मतलब डिसाइड करता है, डिनोट करता है।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं, सिर्फ इस दिन के हम हाई और लो को देखते हैं। प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट जो हाई देखेंगे वो यहाँ पे है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब हमने एक लाइन इसके लो पे भी डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट लो है। अब हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन जो हो गया, ये वाला और ये वाला, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये बेसिक है, मतलब अगर आपको ऐसा नहीं कि इतना ही हो गया, आपको मैंने बता दिया आप समझ गया इतना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नहीं गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो आपको इसी दो लाइन से कितना मार्केट फेवर किया वो देखो, इसको ब्रेकआउट किया, यहां पे ट्रैप किया और मार्केट नीचे चला गया। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसी लाइन को ब्रेकआउट किया तो ऊपर गया क्यों नहीं, इसका एक प्रॉपर रीजन हो सकता है। इस रीजन को मैं बताता हूं पहले, और देखिए नीचे में इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो कैसे मार्केट नीचे आता चला गया, यहां पे टारगेट दे दिया, फिर से ऊपर गया, लेकिन एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लेवल पे, देखिए जो सपोर्ट लेवल पे यहां पे मार्केट बना हुआ जिसको ब्रेक डाउन किया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास ही यहां पे, मतलब जब मार्केट रिजेक्ट किया यहां से तो इसी सपोर्ट लेवल के पास आया, एग्जैक्टली इसको ब्रेकआउट भी नहीं किया, टच किया और यहां से देखिए नीचे लौट गया। इसीलिए बोलता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो देखो इस लेवल को कितना अच्छे तरीका से रिस्पेक्ट किया। ये किसी को नहीं पता होगा कि यहां पे मार्केट आएगा, यहां से लौट जाएगा, लेकिन ये चार्ट आपको बताया, ये सपोर्ट आपको बताया कि मार्केट यहां से आया, लौट गया। अब सवाल आता है कि जो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि यहां पे ब्रेकआउट किया तो ऊपर गया क्यों नहीं। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियसली क्या मार्केट और भी कोई यहां पे है, कुछ लेवल है। तो गाइस जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए यहां से मार्केट रिजेक्ट काफी टाइम से कर चुका है, तो ये भी एक हमारे लिए लेवल ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। जैसे यहां पे ड्रॉ कर दिया तो अब हमारे क्या हुआ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के नियर है, तो इसको बोलेंगे रेंज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेंज रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट यहां पे मतलब ओपन हुआ है, एक लाइन को यहां पे ब्रेकआउट कर दिया, जब हमारे नियर ये लाइन भी है तो हमको वेट करना चाहिए इस लाइन का ब्रेकआउट करने का। अगर ये यहीं तक आया, इस लाइन को ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है या फिर टच भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं सेलर्स यहां पे हावी है, या फिर ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन सेलर्स क्रिएट कर रहा है जहां पे काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको चार्ट सारी चीजें खुद बताता है, आप जानते नहीं है, उतना रीड करना नहीं आपको आता है। मार्केट के चार्ट को अगर सही तरीका से रीड करना स्टार्ट करेंगे, मेरा गारंटी है प्रॉफिट आपसे कोई नहीं लेके जाएगा, प्रॉफिट बनेगा। और वही चीजें हुआ, इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो जो लोग बाय किए भी होंगे तो धड़ाधड़ वो अपने क्या किए होंगे, पोजीशन को या तो मैनेज किए होंगे या फिर अपना ये डिसीजन बदल के सिर्फ यहां पे, ऐसा नहीं कि एक कैंडल नीचे चला गया तो यहीं पे सेल कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। रूल कहता है हमको कहां पे सेल करना है। यहां पे 15 मिनट का कैंडल के लो को अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहां पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए लॉजिक क्रिएट कर रहा है कि हाँ इस लो को 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दिया, साथ में दो इनसाइड कैंडल बना है, ये इनसाइड कैंडल के अकॉर्डिंग भी लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है। यहां पे हम लोग अगर सेल करेंगे, डेफिनेटली रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो रूल हमेशा फेल नहीं होता है, एक दो बार कभी कभार रूल फेल होगा, मैं मानता हूं एक दो बार फेल होगा, हमेशा फेल नहीं होगा। इसीलिए सिस्टमैटिक ट्रेडर जो होता है वो लॉस भी खाता है तो आपसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, क्योंकि रूल कभी फेल होता नहीं है और रूल को फॉलो करता है वो, तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। यहां पे सेल किया, देखिए टारगेट देखिए ना, वन वे मोमेंटम दिया। अब आप कहोगे कि टेलीग्राम चैनल में सर आपने 10 बजे कॉल दिया है, सही बात है, 10 बजे मैंने लेवल दिया। मैंने क्यों दिया 10 बजे, मैं हर किसी को लॉस में नहीं डाल सकता है, हर किसी को वहां पे ऐसा नहीं कि मैंने दिया और आप लोग को कुछ भी गलत सलत पढ़ा दिया, आप लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करने लगे। नहीं, आप लोग पैसा पे नहीं क्यों, लेकिन मैं अपना बेस्ट देता हूं, क्योंकि जो भी क्लाइंट है मेरे वहां पे जेन्युइन क्लाइंट है, उसको मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सारी चीजें दिखाना चाहता हूं। तो जो लोग है वो लोग समझते हैं, जो लोग न्यू है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे फेक चैनल है वहां पे, स्कैम भी बहुत लोग कर रहे हैं मेरे नाम से, तो ऐसा ट्रैप मत होना, ठीक है। तो यहां पे मैंने नहीं दिया एज ए रिस्की ट्रेडर को देखते हुए। ये जो सपोर्ट था हमारा, जो हमको पहले से पता था, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन होने का वेट किया इस लेवल पे। आप लोग जाके देखना 11 बजे समथिंग ही ये ब्रेक डाउन किया है, यहीं पे मैंने आप लोग को ब्रेक डाउन के बाद ये कैंडल पूरी तरीका से कंप्लीट बन गया, उसके बाद मैंने यहां पे आपको लेवल दिया था सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, आप चार्ट को जाके देखना, मैं बता नहीं रहा हूं, जाके देखना, सिर्फ आप लोग का ये होमवर्क है। यहां पे ब्रेकडाउन जो है ना सिमिलर तरीका से किया है, चार्ट भी परफॉर्मेंस सेम तरीका से किया है, दोनों का मोमेंटम भी सेम वे से होता है। निफ्टी आपको कभी कभी डिफरेंट वे में मोमेंटम कर सकता है, कभी अगेंस्ट दे सकता है, लेकिन फिर ये
सेंसेक्स वाली चीजें और बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में दिया है। तो यहां पे मैंने इस लेवल पे ब्रेकडाउन पे अपना लेवल दिया था और वो लेवल गाइज यहां पर वन वे तो पहले तो ये तो 2-3 कैंडल में 100 से 200-300 चला गया। मैं 100 से स्ट्राइक प्राइस कुछ पुट में दिया था और ये 200-300 ये 2 से 3 कैंडल में चला गया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया और रिट्रेसमेंट के बाद अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ये वाला एज ए सपोर्ट काम किया, यहीं तक मार्केट रिट्रेस किया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि इस लेवल से ऑलरेडी मार्केट इसके पहले रिट्रेस कर चुका था, एक बार कर चुका था, दूसरे बार ब्रेकडाउन ही कर दिया था। जब जो भी बायर्स यहां पे होगा, सारे बायर्स का स्टॉप लॉस यहां पे हिट ही हो गया, सारे बायर्स यहां पे इंटर कर गया अपने रिकवर करने के लिए ट्रेड को सेल साइड में। तो ये बायर्स इतना आसानी से अब कैसे इसको ऊपर जाने दे देगा? सेलर्स, जो सेलर्स यहां पे सेल किया होगा, जो बायर्स यहां से कन्वर्ट होकर सेल में आया होगा, वो इतना आसानी से मार्केट को जाने नहीं देगा। मार्केट यहां से रिट्रेस करके यहां पे आया, इसको मौका मिल गया। जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेगा, कुछ ऐसे भी ट्रेडर जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वो लोग यहां पे ब्रेकआउट किया होगा, एक बार अगेन रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा कि यहां पे आएगा तो यहां पे सेल करूंगा, तो वो लोग भी यहां पे रिटेलर भी सेल किया होगा और जो लोग यहां पे बच गया होगा वो लोग भी अपने पोजीशन को अगेन यहां पे कुछ क्वांटिटी को ऐड किया होगा और मार्केट का करिश्मा देखो ना, धड़ाम से गिरा। तो चार्ट ट्रेडिंग का ये तरीका है, ऐसे आप चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या यहां से जो मार्केट यहां पे ट्रैप किया है बायर्स को, उसके बाद डाउन साइड में गया है, क्या ये इस तरीका से गिरता चला जाएगा? गाइज कहां तक गिरेगा ना वो भी आपको पहले से पता होगा। अब यहां तक ही गिरा है, ऐसा क्यों? आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? उसका भी इलाज है मेरे पास। आप चार्ट को इधर कुछ मत देखो, चार्ट को पहले यहां आप देखो कि चार्ट कुछ बना हुआ है, इसके पहले मैं उसको छोड़ ही देता हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं, ढक देता हूं, इधर देखता हूं कि क्या हो रहा है। अब आप देखिए, मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं उधर का चार्ट को नहीं देख रहा हूं, एक लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पे क्यों ड्रॉ कर रहा हूं वो देखो, मैं आपको समझा देता हूं। यहीं से मार्केट देखिए, प्रीवियस डे का हाई ये है, हाई के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इस डे का, ठीक है, इस दिन का। उसके बाद मार्केट यहां पे ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ है, एक दो कैंडल यहां पे आया, उसके बाद रिटर्न कर गया। मतलब यहां पे एक रेजिस्टेंस ये वाला ड्रॉ कर देते हैं। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला जो लाइन अगर हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, तो हमारा अब यहां पर भी ये वाला रेजिस्टेंस है देखिए, और यहां पर भी इसके नियर है, तो हम लोग दोनों को मिला के यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम लोग ने यहां पे देखा था, सेम एज इट इज यहां पे हमारे अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं आगे स्लाइड करके कि क्या ये कहीं ना कहीं मैच किया है, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया है। अब हम लोग चार्ट को आगे देखते हैं क्या हुआ है। अब देखिए यहां पे मैं तो अभी नहीं देखा, सिर्फ आगे उधर जाके ड्रॉ किया प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग, और मार्केट देखिए यहीं पे आया। यही चीज तो मैं आपको बताता हूं, यही चीज तो किसी को पता नहीं होता है कि कहां, लोग कहते हैं कि यहां पे ड्रॉ किया तो कहां तक टारगेट लेंगे। गाइस पहले देखो ना क्या करना है, वही चीज आपको बताएगा, मार्केट ही बताएगा कि कहां तक लेना है। आपके सामने है ना, मैंने अभी ड्रॉ करके देखा, मैंने भी नहीं देखा था, यहां पे देखिए टच किया हुआ है, मतलब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आया, रिस्पेक्ट किया। आप अगर यहां पे इंटर कर रहे हो, टारगेट यहां पे लेना चाहिए, यहां पे इंटर कर रहे हो, टारगेट यहां पे लेना चाहिए, मार्केट दिया ना टारगेट। उसके बाद यहां से अब मार्केट नीचे जाएगा तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज यहां पे होल्ड करेगा, ठीक है। और मार्केट यहां से होल्ड करके देखिए ऊपर चलने लगा। अब जब हमारे टारगेट यहां पे दे ही दिया तो अब हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट जोन में क्या कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए एज ए सेफ ट्रेडर, हमको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट दोनों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करना चाहिए। अब देखो यहां पे चार्ट जो है ना, मैं इसीलिए चार्ट पे कोई चीज नहीं रखता हूं। चार्ट जितना क्लियर होगा उतनी ज्यादा सिंपल तरीके से आप समझोगे, और इसीलिए मैं चार्ट को हमेशा सिंपल रखता हूं, एक बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाता हूं। कोई भी बंदा हो यहां पे आएगा समझ जाएगा, कोई भी न्यूट्रल जिसको कुछ भी नहीं पता। हाँ आपको लेकिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इस पे मेहनत करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। वीडियो कहां देखना है, बेसिक टू एडवांस में मैंने शुरू में ही बताया, उसमें जाके ये वीडियो दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, उसको देखिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन आप अच्छी तरीके से ड्रॉ करने समझ जाएंगे इस वीडियो से। जो मैं ये चार्ट ट्रेडिंग स्किल में स्टार्ट किया हूं, आप लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा है, हेल्पफुल है, आपको हेल्प करता है चार्ट ट्रेडिंग स्किल, चार्ट को रीड करने में, मार्केट के बिहेवियर को समझने में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइज लाइक करेंगे तो ये चीजें बहुत लोगों के पास यूट्यूब खुद इसको ट्रांसफर करता है, तो बहुत लोगों जाएगा, लोग कम से कम कहीं पे ट्रैप नहीं होगा, किसी का कोर्स बाय नहीं करेगा, फ्री में सीखेगा, ठीक है। तो मेरा अपना तरफ से 100% है, आप लोग भी कम से कम 100% दो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।